12 तरीके के इमोशन को कोई भी व्यक्ति जो है वो जीता है। 12 ही साइन होते हैं। अब ये जो हॉरोस्कोप मैंने बनाई है, इसमें जो पहला है जहाँ पे 1 नंबर लिखा है, ये आपका लग्न होता है। ये आपका भाव है, मैं हूँ, खुद हूँ। भाव क्या है? इमोशन है। ये हमारे एक इमोशन को गवर्न करते हैं। मैं हूँ, मैं किसी इमोशन को लेकर पैदा हुई हूँ। तो भाव क्या बता रहे हैं? एक इमोशन के बारे में बता रहे हैं। अब 1 नंबर जो लिखा है, यहाँ पे 1 नंबर जो होता है, ये आप कभी भी जब भी ऐप में अपनी हॉरोस्कोप को बनाते हैं तो यहाँ पे रोमन नंबर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 12 तक किसी भी नंबर से जो पहला भाव है, जहाँ पे 1 नंबर लिखा है, पहला भाव स्टार्ट हो सकता है। 1 नंबर से भी आपका पहला भाव स्टार्ट हो सकता है, 2 नंबर से भी। अब ये जो है, ये राशियां हैं। जो यहाँ पे नंबर लिखा होगा, ये न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकता है, या जो भी नंबर यहाँ पे हमें मिलता है वह आपकी राशियों के बारे में बताता है। अब राशि क्या होगी? राशि होगी साइन। राशि को अगर हम जाने तो राशि का मतलब ये भी होता है कि कोई धन, है ना। तो एक इमोशन को जीने के लिए हमें कुछ धन की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए दूसरा भाव जो है, ये दूसरा भाव है जहाँ पे मैंने 2 नंबर लिखा है, ये आपके परिवार का है। अब इस इमोशन को जीने के लिए, परिवार को चलाने के लिए भी आपको कुछ धन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे जो साइन बैठा है, साइन राशि, जो राशि है यानी अमाउंट है, आप कितना अमाउंट लेकर आए हैं। जो हॉरोस्कोप है, ये ओवरऑल हमारे जीवन का एक खाका है। क्या हम ईश्वर से पंच करवा कर लाए हैं? क्या हमारे प्रारब्ध थे? क्या हम कर्मों को आप करके अपने इस जीवन को और ज़्यादा इफेक्टिवली जी सकते हैं? अपने इमोशंस को और ज़्यादा इफेक्टिवली हम अपने जीवन में ला सकते हैं। तो ये जो इमोशन में, जो इमोशन को गवर्न करने वाले लॉर्ड हैं, वो है, डिपेंड करता है। अब लॉर्ड क्या हो गए? लॉर्ड हो गए प्लैनेट। 3 ही तरीके से आपने जांचना है। पहला, अपने भावों को देखना है, अपने इमोशन को देखना है। दूसरा, अपने साइन को देखना है, राशि को देखना है, अमाउंट क्या है। तीसरा हो गया जी प्लैनेट। वहां पे कोई ना कोई प्लैनेट बैठा भी हो सकता है और वह भाव, वह इमोशन खाली भी हो सकता है। खाली का मतलब ये नहीं है कि वहां पे कुछ साइन नहीं होगा, साइन मिलता है। यानी हर कार्य को करने के लिए आपको कुछ धन राशि दी गई है, जिसको कर कर ही आप उसको अपने जीवन में ला सकते हैं। ठीक है जी, इसको हमने इस तरीके से समझ लेना है। अब मान लीजिए ये जो दूसरा नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर जो होता है वो टॉरस होता है। टॉरस क्या है जी? शुक्र की राशि है। ठीक है, शुक्र जो है इसका लॉर्ड है। अब यहाँ पे 2 नंबर धन भाव, भाव इमोशन कौन सा है? भाव इमोशन है जी, धन का है। और यहाँ पे साइन कौन सा है? टॉरस है। टॉरस जो है वो लक्ष्मी जी का साइन, यानी कि शुक्र जो है वो इसके देवता है ना। इसको इस तरीके से लेना है। तो शुक्र जो है, अब इस शुक्र को देख भी लेना है, क्या ये अन्य भावों में जाकर अच्छी स्थिति में है या किसी बुरी स्थिति में है। अब यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात होती है वो आती है आपकी 6, 8 और 12। ये जो 3 भाव हैं, इन तीनों भावों में आपने देखना है। यानी कि आपका जो 6 है, 8 है और 12, यहाँ पर जब भी कोई शुभ ग्रह आ जाते हैं तो वो हमारे जीवन में जो उसकी शुभता है, क्योंकि ये जो त्रिक भाव कहे गए हैं, ये भाव, ये इमोशन कैसे हैं? ये जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये बेकार इमोशन आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आपको जीवन में डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो 6, 8, 12 ये भी कौन से इमोशन है? ये वैसे इमोशन है जो खराब इमोशन है। अब इन इमोशन में जब भी कोई प्लेनेट आ जाता है या वहां पे कोई साइन आ जाता है, तो ऐसे में देखा गया है कि उन प्लेनेट से रिलेटेड और उन साइन से रिलेटेड व्यक्ति को जीवन में दिक्कतें देखने को मिलती है। इसको सिंपल सा समझना है। अब जो हम समझेंगे उसमें यही हम जानेंगे कि जिस तरीके से कुंडली को एनालाइज करना है, किस तरीके से उसके ग्रहों को एनालाइज करना है। अब देखिए, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब क्या है? सिक्के के 2 पहलू हैं, हेड है और टेल है। इसी तरह हमारा जीवन भी चलता है, यह भी सिक्के के 2 पहलुओं की तरह है। यहाँ पे नेगेटिविटी भी है और पॉजिटिविटी भी है। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जो भी हमारे वेद पुराण या जो भी हम लोग अपने रिलीजियस से हमें जानने को मिलता है, तो उससे हमें क्या पता लगता है कि सबसे पहले नेगेटिविटी आती है। यानी अगर आप रामायण को भी लें या महाभारत को भी लें, तो उसमें आप क्या देखेंगे? सबसे पहले कंस का जन्म हुआ है ना, नेगेटिविटी क्रिएट हुई है। सबसे पहले रावण आया है, देन फिर राम आए हैं, देन फिर कृष्ण आए हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भगवान कब आए हैं? पहले नेगेटिविटी क्रिएट हुई है,
और फिर उसको संहार करने के लिए, उस नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए ईश्वर का जन्म होता है। ठीक है जी, हम इसको इस तरीके से जो हमारे बताए गए हैं, धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है, वो इसी टाइप को बताया गया है। तो यानी कि नेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बिना नेगेटिव इमोशन के आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ ही नहीं सकती, और किसी भी तरीके का अप एंड डाउन आपके जीवन में आया ही नहीं है तो आपके जीवन में लर्निंग नहीं हो पाती है, आप जीवन को समझ ही नहीं पाते हैं। जो हमारा मेन गोल है वो है परमात्मा के प्रति सचेत होना, अपने साक्षी भाव को जानना, परमात्मा से अटैच होना। तो जब हम ईश्वर से अटैच कैसे होते हैं, देखिए भगवान ने बहुत ही प्यारा सा एक सिस्टम जो है वो डिजाइन किया है सभी के लिए। वो क्या होता है कि जब भी कहते सुख में सिमरन सब करे और दुख में करे ना कोई। यदि सुख में सिमरन कर लिया जाए तो दुख काहे को होए। तो इसीलिए कहा गया है कि सुख में भी सिमरन करना है, लेकिन सिमरन क्या है, आपने ईश्वर को हमेशा याद रखना है। जब आप ईश्वर को याद नहीं रखते, अपने भीतरी तत्व के प्रति सचेत नहीं होते, साक्षी भाव में नहीं होते, तभी आपको आपके जीवन में दुख और तकलीफें देखने को मिलती है। क्योंकि क्या होता है, जब आप एक अच्छी स्थिति में आते हैं तो आपके साथ घमंड, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, लोभ, मोह, ये सभी चीजें अट्रैक्ट होकर आती हैं जब आपके जीवन में कुछ चीजें अच्छी होने वाली हों। तो ऐसे में क्या देखा गया है कि यदि आपके अंदर साक्षी भाव जो है, यानी कि आपके भीतरी ईश्वर जागृत नहीं है, आप साक्षी भाव में नहीं हो, तो ऐसे में ये जो इमोशन है ये आपको ओवरकम कर लेते हैं और आपके लिए डाउनफॉल को क्रिएट कर देते हैं। सिमिलरली जो हमारे नेगेटिव प्लैनेट्स हैं, जिनको हम नेगेटिव या दैत्य प्लैनेट मानते हैं, जिसमें शनि, राहु, केतु, शुक्र आदि ग्रह आते हैं, तो ऐसे में क्या देखा गया है कि जब भी इन प्लैनेट की दशा आती है, अगर वो आपकी हॉरोस्कोप में अच्छे हैं तो वो आपको अच्छा परिणाम देते हैं, यदि बुरे हैं तो वह बुरा परिणाम देते हैं। अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के हॉरोस्कोप बता क्या रही है। इसी में जब हम आगे चलते हैं तो देखिए ये एक सौर मंडल की हमारी इमेज है। आप इसमें देखेंगे कि सूर्य जो है, सूर्य प्लेनेट है, उसके जस्ट पास ही मरकरी है, देन वीनस है, फिर अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो है। यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को बेसिकली हॉरोस्कोप में लिया नहीं जाता है, लेकिन जब भी कभी आप अपनी हॉरोस्कोप बनाते हैं तो हॉरोस्कोप जब आप बनाते हैं तो उसमें आप क्या देखते हैं कि हॉरोस्कोप में यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, यूरेनस का UR, नेपच्यून का NE और प्लूटो का PL आपके हॉरोस्कोप में लिखा होता है। तो यानी अगर ये चीजें दी गई हैं आपके हॉरोस्कोप में तो इट्स मीन कि इफेक्ट डाल रही है हमारे जीवन पे। कई व्यक्ति जो होते हैं वो क्या कहते हुए पाए जाते हैं कि इतनी ऊपर सौर मंडल में ग्रह हैं, वो तो इतनी दूर है, क्या हमारे जीवन पे उनका इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या हमारे जीवन पे उनका असर पड़ रहा है, इतनी दूर बैठा हुआ ग्रह कैसे हमें प्रभावित कर सकता है। तो देखिए जी, बिल्कुल पड़ता है। पृथ्वी पर 75% पानी है, हमारी बॉडी में भी 75% पानी है। सौर मंडल में देखेंगे तो अर्थ क्या है, मैं हूं, अर्थ पे हम रहते हैं, अर्थ जो प्लेनेट है वहां पे हम रहते हैं, तो ये कौन है, ये मैं हूं। और बाकी के जो प्लेनेट है इनकी मूवमेंट का इफेक्ट, ये जो वाइब्स है, ये जो रेज है, ये जिन धुरियों पे घूम रहे हैं तो वो कंपन क्रिएट करती है। तो जो कंपन, वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है उसका इफेक्ट पृथ्वी पर पड़ता ही है। सूर्य और चंद्रमा, सूर्य जो है दिन में आ रहा है, चंद्रमा जो है रात्रि में आ रहा है। अब क्या है कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी क्या है अपनी धुरी पर भी गोल गोल घूम रही है, सूर्य के चारों तरफ ये गोल गोल घूम रही है, और ये गोलाई में ना घूमते हुए अंडाकार में घूम रही है। अब जब ये अंडाकार में घूमती है और जब हम इसको 12 भागों में, क्योंकि जो गोला होता है उसको 360 में हम डिवाइड करते हैं, तो जब हम इसको 12 भागों में हम बांटते हैं तो 30 डिग्री का एक जो भाव है वो क्रिएट होता है, एक इमोशन क्रिएट होता है। यहाँ पे सूर्य है, सूर्य के साथ में यहाँ पृथ्वी इस तरीके से अपनी मूवमेंट को कर रही है, और चंद्रमा जो है वो इस तरीके से पृथ्वी की तरफ अपनी मूवमेंट को कर रहा है। जब चंद्रमा और सूर्य एक लाइन में आ जाते हैं और पृथ्वी जो है उसके साइड में हो जाती है, तो ऐसे में इक्लिप्स बनता है, ग्रहण बनता है। इसी तरह जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो ग्रहण बनता है। देखिए कई बार आपने नोटिस किया होगा कि लोग जो है वो कई हिस्टोरिकल जगह पर जाकर फोटो खिंचवाते हैं। मान लीजिए बुर्ज खलीफा पर जाकर उन्होंने फोटो खिंचवाई तो उसको चोटी को पकड़ लेते हैं, इस तरीके से चोटी को पकड़ते हैं। अब वो क्या है, इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, किसी एक फोकस पर जाकर
जो है वो इमेज जो है वो बड़ी छोटी हो जाती है, जिसको हम लोग मूवी में भी यूज करते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा दिखाने के लिए। इसी तरह जब भी सूर्य के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा एक ऐसे पॉइंट पे आ जाता है जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं जा सकता और चंद्रमा उस प्रकाश को रोक रहा है, तो ऐसे में ग्रहण का निर्माण होता है। इसी तरीके से जब सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और वो उस फोकल पॉइंट पे आ जाती है जहां से रोशनी जो है वह पृथ्वी तक नहीं आ पा रही है ठीक से, तब भी एक ग्रहण का निर्माण होता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ग्रहण किस तरीके से लगते हैं। और जब ग्रहण लगता है, सौर मंडल में ये घटना घटित हो रही है, जब ग्रहण लग रहा है तो वो इफेक्ट क्या है, पृथ्वी पर भी पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य से ही पृथ्वी जो है वह चलायमान है। सूर्य अपनी क्षमता से सारे ही प्लैनेट को अपनी तरफ खींचे हुए है और सारे ही प्लैनेट जो है उसके चारों तरफ उसकी कक्षा में जो है वो रोटेट करते हुए उसके आसपास ही चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है जी, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अब चंद्रमा जब भी नॉर्थ पॉइंट पे आता है तो ऐसे में जो छाया ग्रह है उसका निर्माण होता है। नॉर्थ पॉइंट पे जब भी चंद्रमा पृथ्वी के नॉर्थ पॉइंट पे आ जाता है तो राहु का निर्माण होता है। इसी तरीके से साउथ पॉइंट पे जब चंद्रमा आ जाता है तो केतु का निर्माण होता है। राहु और केतु यहाँ पे दिए नहीं गए हैं क्योंकि राहु और केतु जो है वो छाया ग्रह है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। बेसिकली हम 9 प्लैनेट को कंसीडर करते हैं किसी भी हॉरोस्कोप की जांच के लिए, लेकिन जब आप डीप एनालाइज करेंगे तो आप जानेंगे कि यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो ये एक ऐसे प्लैनेट है जिनका इम्पैक्ट हमारे जीवन पर पड़ रहा है। अब दिक्कत ये होती है क्योंकि सैटर्न, जहां तक शनि है, सैटर्न है, वहां जब वो उनकी मूवमेंट हो रही है तो वो किसी एक पर्टिकुलर नक्षत्र में है। तो जब वो उनकी मूवमेंट हो रही है तो वो नक्षत्र के अकॉर्डिंग हमारा जो ज्योतिषीय सिस्टम है वो सारा ही दशाओं के अकॉर्डिंग चलता है। हम दशाओं के अकॉर्डिंग ही देखते हैं कि किस समय कौन से प्लैनेट का इफेक्ट किसी भी जातक पर पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या देखा गया है कि क्योंकि यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो इनके कोई अपने नक्षत्र नहीं है, तो ऐसे में इनकी दशाओं की कैलकुलेशन नहीं हो पाती, इसीलिए इनको हॉरोस्कोप में कंसीडर नहीं किया जा सकता है। और तो और जैसे कि बृहस्पति है, इसकी 16 साल की दशा आती है, जो केतु है 7 साल की दशा आती है। इस तरीके से हर एक प्लैनेट की अपनी पर्टिकुलर टाइमलाइन है कि इतने वर्ष के लिए आएगा। ठीक है जी। इसी तरीके से शनि है, इसकी ढैया चलती है, 2.5 साल की जो ढैया चलती है, ये 3 फेज में चलती है, 2.5 साल की होती है। जो दशाएं हम देख रहे हैं उस प्लेनेट की, तो वो हमारे जीवन को इम्पैक्ट डाल रही है, वो हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है। लेकिन यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, इसमें क्या देखा गया है कि ये जो 3 ग्रह हैं इनकी दशाएं बहुत ज्यादा बड़ी हुई होती है, लंबी होती है, और कई बार क्या होता है पूरा जीवन काल ही इसमें निकल जाता है ना। 145 साल की है, किसी के 85 साल के, किसी 20 वर्ष के, एक पूरे जीवन काल में ही इन ग्रहों की दशाओं को हमें देखना पड़ता है। ठीक है जी। अब क्या है, जो यूरेनस है, यूरेनस इंद्र के बारे में है, ये इंद्र तत्व के बारे में बताता है, जो इंद्रियां हैं। अब इंद्र का क्या नेचर है, इंद्र जो है वैभव के लिए प्रसिद्ध है, इंद्र के पास लग्जरी है, इंद्र जो है वो देवताओं, देवादिदेव है, यानी देवताओं के भी देव हैं। तो इंद्र के पास क्या है, सारी लग्जरी है, अप्सराएं हैं, सब चीज है, मतलब एक रॉयल्टी वाली चीज जो है वो इंद्र के पास आती है। तो जब भी इंद्र पीड़ित होता है तो आपके जीवन में लग्जरीज की कमी होती है। ऑल्दो हम शुक्र को जानते हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगी कि इसको डीप कैसे एनालाइज करेंगे और इसको और ज्यादा डीप लेयर में आप कैसे देखेंगे। इसी तरह नेपच्यून, नेपच्यून जो है हमारे समुद्र के बारे में बताता है, समुद्र का देवता है, वरुण देव इसको कहा गया है। जानते ही हैं, समुद्र मंथन में हमारे रत्न निकल कर आए थे, जिसमें से धन्वंतरी जी और लक्ष्मी जी जो है वो दिवाली के दिन, दिवाली पूजन करते हैं, तो हम जानते हैं कि समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी इस दिन निकल कर आई थी। तो यानी समुद्र के अंदर ही सारे हीरे जवाहरात सब चीज है। समुद्र जो है वो अनलिमिटेड है, यानी उसके पास देने के लिए भंडार है, आप उसको एनालाइज ही नहीं कर पाते ना। उसका शुरुआत का आपको पता लगता है और कहाँ तक है, जहां तक आप नजर डालेंगे देखेंगे समुद्र वहां तक फैला हुआ है। तो इसकी विशालता है, समुद्र जो है विशाल है। नेपच्यून जो है वो हमें समुद्र वरुण देव के बारे में बता रहे हैं। इसी तरीके से प्लूटो, प्लूटो क्या है, प्लूटो एक ठंडा ग्रह है क्योंकि सूर्य से बहुत दूर है। अब यहाँ पे आप इमेज में देखिए तो यहाँ पे जो है हमारे पास, यहाँ हमारे पास सन है और सन से देखिए कितने डिस्टेंस पे यहाँ पे हमारे पास प्लूटो है। अब ये प्लूटो जो है, ये प्लूटो ठंडा ग्रह है, क्यों, सूर्य से डिस्टेंस पे, जो सूर्य के पास है, यानी जो गर्मी के पास है, वह
कौन सा ग्रह हुआ, गर्म हुआ। इसी तरह आप देखेंगे जो वीनस है, इसका जो टेम्परेचर है, वीनस प्लैनेट का टेम्परेचर 240 डिग्री होता है। इसलिए जब हम स्त्री तत्व को इससे काउंट करते हैं, खासकर जो विवाहित स्त्री होती हैं, शुक्र उनको माना गया है, तो आप देखेंगे कि एकदम से जब वो बुध होती हैं, कन्या होती हैं, उस समय वो बहुत ही डेलिकेट सी होती हैं, और जब वो विवाह करके शुक्र बन जाती हैं तो उनका नेचर जो है गर्म हो जाता है, क्योंकि प्लेनेट चेंज हो गया। यहाँ पे बुध से वो एकदम कन्वर्टेड हो गई है शुक्र में। तो ऐसे में क्या है, प्लेनेट चेंज हो गया, और जैसे ही प्लेनेट चेंज हुआ, अब क्या है, यहाँ पे गर्मी जो है वो बढ़ गई है, और 240 डिग्री टेम्परेचर, लगभग 240 डिग्री शुक्र पे टेम्परेचर रहता है। तो ये इतनी हीट रहती है, इसलिए हम कहते हैं यार मेरी बीवी का स्वभाव तो बहुत ज़्यादा गर्म है। कई बार लोग कहते हुए पाए जाते हैं ये इसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। अब वो जैसे ही बीवी बनी, प्रेमिका थी उस समय ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने शुक्र रूप धारण किया तो नेचर में चेंजेस आना शुरू हो गया। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। अब प्लूटो क्या है, प्लूटो डिस्टेंस पे है, तो ये क्या है, ये पानी है लेकिन जमा हुआ बर्फ। और ये जो देवता है ये यम है। यम क्या है, मृत्यु। अब यहाँ पे सूर्य क्या है, ये सूर्य आपका जन्म है। अब आप जानते हैं सारी ही चीजें पृथ्वी पर, अगर आप बीज डालेंगे तो बीज को पनपने के लिए, एक किसी फसल को बनने के लिए, किसी पेड़ के लिए, हमारे लिए सूरज की रोशनी कितनी ज्यादा उत्तरदायी है हमारे जीवन के निर्माण के लिए। यानी सूरज क्या है, सभी चीजों में है। जब हम किसी चीज को भी खा रहे तो एक तरीके से हम क्या खा रहे हैं, एनर्जी लेते हैं ना। हमने कोई ड्रिंक पिया या हमने कोई फ्रूट खाया, खाना खाया, उससे हमें क्या मिल रही है, एनर्जी। और एनर्जी का सोर्स क्या है, सन है। अब सन से एनर्जी आ रही, तो यानी हम किसको खा रहे हैं, इनडायरेक्टली हम सन को खा रहे हैं, जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी आ रही है और हम मूवमेंट कर पा रहे हैं। सिंपल है ये, अगर आप इसको समझेंगे प्लेनेट को, क्योंकि कुछ भी एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं है जो साइंटिफिक ना हो। हमारे जितने भी ऋषि थे उन्होंने बहुत ही सोच समझ के कुछ एक गणनाएं की, और जो गणनाएं हैं वो बिल्कुल सटीक कैसे निकल कर आते हैं, वो इसीलिए निकल कर आती है क्योंकि साइंटिस्ट इसको अभी प्रूव कर पा रहे हैं। लेकिन ये चीजें हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ये चीजें पहले से ही बताई जा चुकी है कि किस तरीके से आपकी बॉडी पर इम्पैक्ट पड़ता है प्लेनेटरी सिस्टम का, सौरमंडल का, कैसे वह आपके जीवन को प्रभावित करती है। अब यम जो है वो मृत्यु का देवता है। अब यम जो है, अब यम क्या है, मृत्यु। देखिए मृत्यु इसको कैसे देखेंगे, अब आपके 12 जो इमोशन है, यहाँ पे जैसे हमने बात करी थी, यहाँ पे हमारे ये 12 भाव है, 12 इमोशन है। अब यहाँ पे स्थिति देखने की यम कहाँ पे है, फिर इनकी दृष्टियां देखनी होती है। हर प्लेनेट की अपनी एक दृष्टि होती है। जैसे अगर हम बृहस्पति को ले तो बृहस्पति जहां पे बैठता है उस एरिया का, इसको कहते हैं बृहस्पति ग्रह जहां पे बैठा। अभी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप क्लास में गए, आप बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, और आपकी टीचर जो है, बृहस्पति गुरु हुआ, अब आपकी टीचर जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन अब क्या हुआ, जब आपसे पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया, टीचर ने पूछा है और आप खड़े हुए और आपसे आंसर नहीं हुआ, इट्स मीन आपको बृहस्पति ग्रह ने पीड़ित कर दिया। उस समय इम्पैक्ट पड़ा टीचर का, और जिसकी पीड़ा की वजह से आपने जो लर्न किया था, आपने जो याद किया था, वो आप उस समय बोल नहीं पाए। मान लीजिए आप कोई चीज कर रहे हैं, आपने गुरु धारण किया है, अगर आपके घर में गुरु आ गए हैं और आप पार्टी करने के मूड में हैं या फिर कुछ और इंजॉय करने के मूड में है, अपना डे किसी और तरीके से, तो आप क्या करेंगे, आप गुरु भाव आपके अंदर जागृत होगा और आप कहेंगे नहीं नहीं जी हमारे गुरु बैठे हुए, हम तो ये नहीं कर सकते। तो गुरु क्या है, जहां पे आ जाते हैं। आप जैसे राजाओं की सभा भी देखते थे तो उसमें भी एक गुरु का अपना ही वर्चस्व होता था, है ना। गुरु जैसे ही आ गए तो वहां पे एक्टिविटी जो थी वो डाउन हो जाती है, यानी अदर प्लेनेट की एक्टिविटी को डाउन कर देते हैं, या उस भाव को, जिस एरिया में वो बैठे हुए हैं उसको वो क्षीण कर देते हैं, उसको वो खत्म कर देते हैं। लेकिन गुरु की जो दृष्टि है उसमें अमृत होता है, यानी गुरु का जो ज्ञान है, अपने ज्ञान से वो चीजें जो बता रहे हैं तो उसमें वो अमृत भाव देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, गुरु की कौन कौन सी दृष्टि है, 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि जो है वह गुरु की होती है। और वह अपनी 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि से जहां पे भी देखते हैं वहां पे गुरु तत्व को बढ़ा देते हैं, अपने अट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं, उस एरिया का अट्रैक्शन बढ़ जाता है क्योंकि अमृत है। अब यही देखिए, अगर नेगेटिव घरों में गुरु जी की दृष्टि पड़ जाए, गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो उसकी नेगेटिविटी को बढ़ा देंगे क्योंकि उनकी तो दृष्टि में ही अमृत है। तो अब ऐसे में ये ध्यान रखना होता है। कई बार मेरे पास भी लोगों के कॉल आते हैं या मुझसे पूछते भी हैं कि मैम आप हमें बता दीजिए हमें मंदिर जाना है या नहीं। देखिए बड़ी ही
एक बड़ी असमंजस वाली बात हो जाती है किसी को मना करना कि आपने मंदिर जाना है या नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या होते हैं, वो सामने वाले ज्योतिष के मुंह से बुलवाना चाहते हैं कि हम जो है वो पाप के भागीदार ना बने, और सामने जो ज्योतिषी जी बैठे हैं वो बता दें, तो जो भगवान ने पाप देना है हमारे मंदिर ना जाने का या हमारे कर्म ना करने का, तो वो पंडित जी को लग जाए या ज्योतिषी जी को लग जाए। तो देखिए, इस तरीके से नहीं होता है। आपका हॉरोस्कोप डिफाइन करता है कि चीजों को आपने करना है या नहीं। ठीक है जी। अब जैसे यहाँ पे जो हॉरोस्कोप है, इसमें आप देखिए, इसमें जो हमारा 9वां भाव है, ठीक है, जो हमारा 9वां इमोशन है, ये धर्म का है, आपके धर्म के बारे में बता रहा है। अगर यहाँ पे 9वें भाव में 9 नंबर ना लिखकर 10 और 11 नंबर लिखा हुआ है, या बृहस्पति ग्रह की दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम, 5, 7 और 9 दृष्टि किसी भी तरीके से 10 या 11 या फिर सैटर्न, ठीक है जी, सैटर्न शनि के ऊपर पड़ रही हैं, ऐसे में क्या देखा गया है कि जब भी बृहस्पति की दृष्टि या 9वें भाव में 10 और 11 साइन आ रहा है, तो मंदिर आप लोगों के लिए नहीं है। आपने आपके प्रारब्ध में बहुत अच्छी पूजा पाठ कर ली होगी, तो इस समय ईश्वर क्या कह रहे हैं, इस समय आप भोगिए। ठीक है, तो इस समय आपने उन चीजों का जो अच्छा फल है वो ग्रहण करना है। देखिए, सिस्टम है, बीज आपने बो दिया है, फसल बन चुकी है या पेड़ पे फल आ चुका है। अब आप दोबारा बार बार जाकर पेड़ तो नहीं लगाएंगे, बीज तो नहीं बोएंगे। अब क्या टाइम आ गया है जी, पेड़ बन चुका है, अब फ्रूट लग चुका है, अब आपने फ्रूट तोड़कर खाना है, और आप प्रोसेस किए जा रहे हैं जी, बार बार मैं खोदूं और मैं बीज डालूं, बार बार मैं खोदूं, और ऐसा नहीं होता है। अच्छा और बुरा, जैसे कि मैंने बताया कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या तो होता है या नहीं होता है, इसका बीच का कोई मिड रास्ता हो, ऐसा नहीं होता है। और यदि आपके पास आपकी हॉरोस्कोप एक्यूरेट है, तो एक्यूरेटली उसमें पता लगता है कि आपको क्या चीजें अवॉइड करनी है और किन चीजों को करना है। इस तरह हमें पता लगता है। अब ये जो चीजें हैं, जैसे बृहस्पति की मैंने आपको दृष्टि बताई कि 5वीं, 9वीं और 7वीं दृष्टि यदि किसी भी तरीके से सैटर्न पर डले, अब 10वां क्या है, शनि इसके लॉर्ड है। इसी तरह 11 क्या है, यम का है, जो मैंने अभी प्लूटो की बात आपको बताई है। ठीक है जी, तो जो 11 नंबर राशि गवर्न करती है वो प्लूटो को गवर्न करती है। तो यहाँ पे यदि बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, तो बृहस्पति की दृष्टि में तो अमृत है, तो किसको बढ़ा देगी, मृत्यु तत्व को बढ़ा देगी। अब मृत्यु किसकी हो सकती है, देखिए, मृत्यु यहाँ पे जो 12 इमोशन है उन सब की हो सकती है। आपकी खुद की हो सकती है, आपके परिवार में हो सकती है, बहन भाइयों की हो सकती है, मदर की हो सकती है, आपके एजुकेशन की हो सकती है। ठीक है जी, इसी तरीके से स्पाउस की हो सकती है। तो ये आपने देखना है, आपके काम धंधे की मृत्यु हो सकती है। तो जैसे कई बार आपने सुना भी होगा कि कई लोग कहते हुए पाए जाते हैं कि यार, इससे तो मैं जरा सा कुछ मांग लूं तो ये तो बिल्कुल ही मर ही जाता है उस समय। तो ये मरने का शब्द क्या है, यानी वो फिजिकली नहीं मरा है, तो मृत्यु हो रही है। अब व्यक्ति चाहे फिजिकली ना मरे, लेकिन वो अंदरूनी इतना मर जाता है यम को जागृत करने से। ठीक है, और इसके लिए मंदिर के लिए बहुत से कॉम्बिनेशन काम करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और लेयरिंग में जाएंगे, तो मैं उन कॉम्बो पे भी बात करूंगी कि आपने कैसे उन कॉम्बिनेशंस को भी एनालाइज करना है। ठीक है जी, कि आपने मंदिर में, इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर जाना ही नहीं है। मंदिर आपने अपने हृदय में, आपके भीतर में जो देव तत्व है उसको आपने जागृत रखना है, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि अवहेलना करनी है, किसी भी तरीके से किसी धर्म की बुराई करनी है या अवहेलना करनी है। यहाँ पे इसका तात्पर्य बिल्कुल आप इसको लेकर ना चले कि भाई हमें इस चीज की मनाही हो गई है, अब तो हम गाली भी निकाल सकते हैं या हम बुरा भला भी कर सकते हैं। नहीं, ये नहीं है, ये टर्म्स नहीं है। इसमें सिर्फ आपको ये गाइडेंस दी गई है कि आपने ज्यादा पूजा पाठ नहीं करनी है। जितनी ज्यादा आप पूजा पाठ करते हैं या धार्मिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, उतना ही ज्यादा आपके जीवन में कठिनाइयां बढ़ जाती हैं, क्योंकि उस समय वह प्लैनेट एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिवली वर्क करते हैं, जिस समय आप उस जगह पर जाके चीजों को जागृत करते हैं। अब सिंपल सा है, मान लीजिए आपने दिवाली में आप सफाई करते हैं, कई बार क्या होता है, लोग चीजों को बांध के और अपने किसी स्टोरेज वाली जगह पे रख देते हैं। अब वो स्टोरेज वाली जगह में रखी हुई चीज है, हम पे इम्पैक्ट नहीं डाल रही है। मान लीजिए आपने सफाई करी और कुछ ऐसी शार्प ऑब्जेक्ट है जो आप सफाई करते समय आपने बाहर निकाली,
और मान लीजिए बच्चे आपके खेल रहे हैं या आपके स्पाउस है वहां पे चल रहे हैं फिर रहे हैं और वो उनके लग गई। अब ऐसे में क्या हुआ, वैसे तो वो छुपी हुई थी जिस समय आप सफाई कर रहे थे, लेकिन सडनली आपने क्या किया, वहां पे एक्टिव हो गए आप उस जगह को, उसको क्लियर आउट जब करने लगे तो आपने क्या किया कि अनकॉन्शियसली उसको वहां पे, मतलब बिना किसी सोचे समझे कि किसी के लग जाएगी, आपने उसको नीचे रख दिया और वह किसी के लग गई या चुभ गई। तो ऐसे में आप क्या हुआ कि आप जैसे ही एक्टिव हुए तो वहां से वो प्लेनेट का इफेक्ट आना शुरू हो गया। इस तरीके से देखा जाता है, यही चीजें वास्तु में भी यूज होती है कि आपने सडनली क्या कर दिया, क्या कोई पेंटिंग लगा दी, क्या कोई कलर चेंज कर दिया, ऐसा क्या कर दिया कि आपकी उस पर्टिकुलर जोन में दिक्कत क्रिएट हो गई जिससे आपकी पढ़ाई रुक गई, आपका प्रेम संबंध खराब हो गया, आपका रिलेशनशिप खराब हो गया, आपका पार्टनर ही छोड़ के भाग गया। और तो और कई बार क्या देखा गया है कि आपके घर की काम वाली ही चली गई। घर में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं वो हमेशा दूसरे घर से देखे जाते हैं। दूसरा घर जो है वह शुक्र का अपना पक्का घर होता है, यानी यहाँ पे लॉर्डशिप, यानी ये जो मकान प्लॉट खरीदा हुआ है ये किसने खरीद रखा है, शुक्र ने। अब इस प्लॉट में कोई भी आकर रह सकता है, यानी वहां पे साइन, राशि कोई सी भी हो सकती है। मान लीजिए आपने कोई प्लॉट खरीदा है और वो प्लॉट तो आपके नाम ही है, लेकिन उसमें किराएदार कोई भी आके रह सकता है। इस तरीके से आपने देख लेना है। इसी तरीके से जब आप देखेंगे, इस इमेज में आप देखेंगे तो ये जो मूलाधार चक्र है, यहाँ पे 10वीं और 11वीं राशि है। 10वीं क्या है, सैटर्न की है, शनि की है, और 11वीं क्या है, यम की है। ठीक है, यम क्या, हमारी मृत्यु। कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा, या कई लोग बताते भी हैं, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो ज्यादातर बताते हैं जिन्होंने मलमूत्र त्यागा उसके बाद इन्होंने अपने अंतिम सांस ली। इस तरीके से कई बार आप घटनाएं ये नोटिस करेंगे अपने जीवन के किसी भी उसमें फ्रेज में, आपको देखने को सुनने को ये चीजें आमतौर पर मिल जाती है। तो यहाँ पे जब भी कुंडलिनी हमारी यहाँ तक सीमित रहती है तो ऐसे में क्या देखा गया है कि यहीं से आपका उद्गम हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट यहीं पे है, यहीं पे बीज डल रहा है। ठीक है जी, यहीं से आपका जीवन शुरू हो रहा है। तो सैटर्न क्या है, शनि क्या है, उत्तरदायी है जीवन के लिए भी। ठीक है जी, क्योंकि शनि जो है वो न्याय करता है, कोई एक कर्म है उसको न्यायपूर्ण तरीके से उसका फल देने का काम शनि का ही है। तो यहाँ पे शनि 10वीं साइन को देखता है, और जो यम है वो प्लूटो जो है वो हमारा 11वां साइन है। तो मृत्यु भी यहाँ पे जब भी कभी आपके जीवन में देखा गया है कि किसी चीज की मृत्यु हो रही है, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मी जी विराजमान है, यहाँ पे केतु ग्रह देखा गया है। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि केतु ग्रह को आप अपने जो कुंडलिनी है उसमें किस तरीके से उसको एनालाइज करेंगे, ग्रहों से आप कैसे रिलेट करेंगे। देखिए ये सारी ही विधाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। ये जो ऑकल्ट है, ऑकल्ट की जितनी भी मॉडलिटीज है, जो ये ज्योतिष है, न्यूमेरोलॉजी है, वास्तु है, पामिस्ट्री है, इसकी जितनी भी स्ट्रीम्स है, जितनी भी मॉडलिटीज है, ये जब मैंने इनको पढ़ना शुरू किया तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये ले जाकर हमें एक ही पॉइंट पर लेकर जाती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने मुंबई जाना है, बॉम्बे जाना है, ये मुंबई है, ठीक है, यहाँ पे जाना है। अब यहाँ पे जाने का बहुत सारे रास्ते हैं, बाय रोड भी बहुत सारे रास्ते हैं, आप बाय रोड भी जा सकते हैं, ठीक है जी, और बाय एयर भी जा सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से मान लीजिए कोई जो समुद्र के पास अगर कोई एरिया है तो वहां आप शिप के थ्रू भी जा सकते हैं। तो पहुंच अल्टीमेटली आप मुंबई ही रहे हैं, अपने डेस्टिनेशन पे ही पहुंच रहे हैं, बताने का तरीका ये है। लेकिन जब आप प्लेन को यूज कर रहे हैं यहाँ पे जाने के लिए, बॉम्बे जाने के लिए, मुंबई जाने के लिए, तो वहां पे आपको क्या है, समय कम लग रहा है। इसी तरीके से यदि आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं, 4 व्हीलर में जा रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा कम समय ज्यादा लग सकता है। इसी तरह 2 व्हीलर में जा रहे हैं तो उससे और ज्यादा लग सकता है। इसी तरह आप साइकिल में जा रहे हैं तो और ज्यादा समय लग सकता है, और एक पैदल जा रहे हैं तो ज्यादा समय लग सकता है। ये जो हम विधाएं करते हैं, या ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये जो ज्योतिष है, ये इसी पाथ को क्लियर करती है। और कई बार जब आपको आपकी एक्यूरेट हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग रेमेडीज मिलती है तो आप हवाई जहाज की तरह, एक रॉकेट की तरह ट्रेवल करते हैं अपने गोल के लिए। ठीक है जी, ये डिपेंड कर सकता है, मान लीजिए आपने जो अपनी हॉरोस्कोप दी है वो हॉरोस्कोप में डिटेल जो है वो गलत है, या आपने खुद भी बनाई है तो वो डिटेल गलत है, तो ऐसे में क्या है, आप 4 व्हीलर, यहाँ पे कार यहाँ पे यूज होएगी, मतलब थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। और बिल्कुल ही गलत है तो फिर पैदल ही हैं आप, फिर तो जो पहुंच रहे हैं तो सो पहुंच ही रहे हैं, जब आपने किसी भी ज्योतिष को या इन मॉडलिटीज को सीखा नहीं है या अप्लाई नहीं किया है। और कई बार क्या होता है,
कई बार क्या होता है कि आप गूगल मैप को यूज करते हैं, जीपीएस सिस्टम को यूज करते हैं और टेक्नोलॉजी को बीच में लाते हैं। तो जब भी आप टेक्नोलॉजी को बीच में लाते हैं तो वो आपको शॉर्टकट और लॉन्ग कट दोनों रास्ते बताता है, और ये भी बताता है कि आपके डेस्टिनेशन में क्या क्या चीजें आसपास पड़ने वाली हैं, यानी आप कहाँ पे जाके खा सकते हैं, कहाँ पे गाड़ी में पेट्रोल भरवा सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी हुई, ये होती है ज्योतिषी। ठीक है, यही वास्तु में टेक्नोलॉजी यूज होती है। इसी चीज को हमें समझना है। ये चीजें जब आप अपने डेली रूटीन से समझेंगे, अपने अनुभवों से सीखेंगे, अपने आसपास के लोगों से सीखेंगे, तभी आपको समझ में आएंगी चीजें। जब तक आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, उनकी समस्याओं को नहीं समझेंगे, तो आप अपने माइंड को इतना ब्रॉड कर ही नहीं सकते। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति प्लैनेट आपकी विजडम को देता है, लेकिन अहंकार को भी लेकर आता है। तो ये क्या है, सिक्के के दो पहलू हैं। अगर विजडम आएगी तो ऑटोमेटिक है अहंकार आएगा। ठीक है, आप देखते होंगे जो गुरु हैं, है ना, जो ज्ञानी लोग हैं, वो बहुत ही अड़ियल अक्खड़ किस्म के होते। क्यों? ज्ञानी है, सिंपल सा है, अहंकार आएगा ही। आप उसको किस सेंस में यूज कर रहे हैं, ये आपकी बुद्धिमत्ता पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना ज्ञान है, आप चीजों को कैसे एनालाइज कर पा रहे हैं, आप अपने जीवन में उन चीजों को कैसे उतार पा रहे हैं। जब भी आपकी कुंडलिनी डिस्टर्ब होती है तो आप जो मूलाधार चक्र है, जहां पे 4 पेटल्स हैं, यहाँ पे लक्ष्मी जी हैं, यहाँ पे गणेश जी हैं, यहाँ पे आपको सभी सुख सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो जब आपकी बेसिक, क्योंकि ये मूल है, बेसिक है, जब आपकी बेसिक नीड नहीं पूरी हो पा रही, इट्स मीन मूलाधार चक्र जो है वो बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है, ये कर लिया गया है। और ये कैसे होता है कि पास्ट लाइफ कर्मा से होता है। पंचम भाव, पांचवा जो इमोशन है, वो इसको गवर्न करता है, वो आपके मूलाधार चक्र को देख रहा है। अगर आप अपने प्रारब्ध में ही नहीं लिखवा कर लाए हैं लग्जरीज को भोगना, तो आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो मूलाधार तक ही सीमित रह जाती है। इसी तरीके से जब आप देखेंगे, ये जो डायग्राम मैंने दिया हुआ है, इसमें जब आप देखेंगे तो देखिए यहां से कुंडलिनी मूलाधार से होती हुई इन चक्रों को ज्वाइंट करती हुई और हमारे आज्ञा चक्र थर्ड आई पर पहुंचती है। यहां से ये मूवमेंट हो रही है जी, और ये थर्ड आई पे पहुंच रही है। और थर्ड आई पे जो है हमारा 4 नंबर चंद्रमा और 5 नंबर सूर्य। चंद्र क्या है? माता है। पंचम चंद्रमा और सूर्य, पंचम क्या है? सूर्य है। तो सूर्य और चंद्रमा ये मिलकर ही तो क्रिएट करते हैं किसी एक जीव को, यानी माँ और पिता से ही तो हमारा जन्म हुआ है। तो ये कुंडलिनी को अवेकन करते हैं। जब भी आपके रिलेशन अपनी माँ से और आपके पिता से कहीं भी संबंध विच्छेद आपको देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में आपका आज्ञा चक्र ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पे जो आज्ञा चक्र ब्लॉकेज पैदा करता है, जिसकी वजह से आपको दिखना, जीवन में कैसे चीजों को समझना है, दिखना, सोचना, समझना, ये चीजें बाधित होती हैं। अब देखिए इसके ऊपर सहस्त्रार चक्र आता है जो कि कॉस्मोस से अलाइन होता है, यानी कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से अलाइन होता है। और बीच में जब हमारी सुषुम्ना चलती है, क्योंकि एक चंद्र नाड़ी है जो चंद्रमा वाली साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, और एक सूर्य नाड़ी है जो हमारी राइट हैंड साइड है। तो ईड़ा और पिंगला जब ये दोनों आपस में सिंक होकर ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी बैलेंस होकर ऊपर की तरफ गति करते हैं, तो हमारी सुषुम्ना जागृत होती है। सुषुम्ना जो है वो हमेशा डिवाइन से कनेक्टेड रहती है, जो हमारी जीवन ऊर्जा जिसको हम कहा जाता है। तो ये हमारे जीवन को कैसे चलाना है, जीवन ऊर्जा को कैसे चलाना है, इसके बारे में हमें सुषुम्ना से पता लगता है। और यहीं पे जाके जो है, यहाँ पे जब आपका जो आज्ञा चक्र है, ये वाला चक्र जो है आपका, तो यहाँ पे जब आपकी कुंडलिनी आज्ञा चक्र पे जा रही है, यानी थर्ड आई पे जब भी आपकी कुंडलिनी जा रही है, तो ऐसे में थर्ड आई आपकी एक्टिवेट होती है। आपके डिसीजन बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि सुषुम्ना जागृत है। और इससे ऊपर जो है वो कुंडलिनी की गति ही नहीं है। सहस्त्रार तक कभी भी कुंडलिनी जाती ही नहीं है। सहस्त्रार हमेशा कॉस्मोस से जुड़ा होता है, यहाँ पे ब्रह्मांडीय ऊर्जा काम करती है, यहाँ पे हम एक डिवाइन से कनेक्टेड रहते हैं हमेशा ही।
जो हमारे जीवन को चला रहा होता है। कई बार आपने फिल्मों में भी गाने सुने होते हैं कि एक कठपुतली की तरह हमें कोई चला रहा है, तो कौन है? वो कॉस्मोस है, वो डिवाइन पावर है, वो हमारे ये 9 प्लैनेट हैं जिनसे हम इंटरकनेक्टेड रहते हैं सहस्त्रार के थ्रू। और सुषुम्ना नाड़ी में जब भी हमारी ऊर्जा प्रवाहित होती है तो हमें एक डिवाइन सपोर्ट मिलता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप बहुत सी समस्याओं में गिर जाते हैं और एकदम से कोई व्यक्ति आता है और आपको उन समस्याओं से तुरंत निकाल लेता है। तो ये कैसे होता है? चंद्रमा और सूर्य आपके बैलेंस हो जाते हैं और आपकी सुषुम्ना जो है वो एक्टिव हो जाती है। इसलिए कहा गया है, क्यों बताया गया है, क्यों गणेश जी हैं वो शिव और पार्वती के चक्कर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे तो ब्रह्मांड ही ये है, मेरे तो माता पिता ही सर्व हैं। क्यों बताया गया ये ज्ञान हमेशा? क्योंकि कुंडलिनी मूलाधार में गणेश जी हैं, वो बता रहे हैं, आपको ज्ञान दे रहे हैं। ये हमें समझना है। ये स्टोरीज बहुत ही सुंदर बनाई गई हैं और धीरे धीरे हम इन स्टोरीज की भी लेयर खोलना शुरू करेंगे कि स्टोरीज आपको बता क्या रही है, क्यों चक्कर लगा रहे हैं गणेश जी। कार्तिकेय जी ब्रह्मांड का चक्कर लगाए और सिर्फ गणेश जी ने अपने माता पिता का चक्कर लगाया, उनके राउंड काटे और वह प्रथम पूजनीय बन गए। प्रथम पूजनीय क्यों बन गए? क्योंकि मूल में है, बेस में बैठे हुए हैं।